अरे भाग्यवान, मैं लकड़ियों की तलाश के लिए सभी जंगलों में जाकर आया हूँ, परंतु मुझे चूल्हा जलाने के लिए आज सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। मुझे माफ कर दो, आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। भगवान ही जाने हमारी गरीबी कब खत्म होगी। आज फिर हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हमने आज तक किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं किया, सबकी मदद की है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुम चिंता मत करो, अगर हमारे जीवन में सुख लिखा होगा तो वह हमें जरूर मिलेगा। एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तुम भगवान पर भरोसा रखो। चलो मेरे प्यारे गधे, शायद आज हमें चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मिल जाए, फिर हम पेट भर खाना खाएंगे। आखिरकार सूखा पेड़ मिल ही गया, मैं इसे ही काट लेता हूँ। चलो भाई, आज का तो चूल्हा जलाने के लिए इंतजाम हो गया। अरे इस घने जंगल में ये लड़की कौन है? चलो पास जाकर देखता हूँ। बाप रे, इसके सर पर तो गहरी चोट आई है और यह मुझे बेहोश लग रही है। मुझे इसे जल्दी से अपने घर ले जाना होगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। ये कौन है जी? इसके गले में मोतियों का हार देखकर मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जैसे ये किसी राजा की बेटी हो। मैं जल्दी से हल्दी का लेप बनाकर लाती हूँ। कुछ दिन बाद इसका घाव ठीक हो जाएगा और ये स्वस्थ हो जाएगी। मंत्री जी, क्या राजकुमारी के बारे में कुछ पता चला है? क्षमा करें महाराज, हमारे सिपाहियों ने सभी जंगलों को खोज डाला है, परंतु राजकुमारी का कुछ भी अता पता नहीं चला। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजकुमारी की खोज करूंगा। मुझे राजकुमारी की बहुत याद आ रही है। मिट्टू, तुम राजकुमारी के सबसे प्यारे तोते हो, इसलिए मैं तुम्हें जंगलों में भेजकर मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैंने राजमहल का नमक खाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी दूरदृष्टि से राजकुमारी को ढूंढ निकालूंगा। आप मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए महाराज। आज ही सुनते हो, बेटी को होश आ गया है। जल्दी से एक हल्दी के दूध का गिलास लेकर आइए। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मुझे तुम जंगल में बेहोश की हालत में मिली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही बेटी? मुझे लग रहा है कि गहरी चोट लगने की वजह से इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। हम कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। ये हमें स्वस्थ होकर अपने बारे में सब कुछ बता देगी।
सुनो, मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। तुम बिटिया का ध्यान रखना और हाँ, इसे पेट भर खाना खिला देना। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो हमारी राजकुमारी है। इसका मतलब इन्होंने ही हमारी राजकुमारी को बंदी बनाकर रखा है। मुझे अभी जाकर इसके बारे में राजा साहिब को बताना होगा। महाराज, हमारी राजकुमारी दक्षिण दिशा की ओर घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया में बंदी है। आप जल्दी से अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। ये क्या कह रहे हो? हमारी राजकुमारी को किसी ने बंदी बना लिया है? उसकी इतनी हिम्मत! सिपाहियों, जल्दी जाओ, राजकुमारी और उन हथियारों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। क्या तुम दोनों को मालूम नहीं है कि राजकुमारी को बंदी बनाने का दंड क्या मिल सकता है? चलो हमारे साथ, महाराज तुम्हें इस दुष्कर्म का घोर दंड देंगे। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ चले गई थी मुझे छोड़कर? क्या तुम्हें मालूम भी है, मैंने एक एक पल तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल से गुजारा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही बेटी? अरे ये क्या, तुम्हारे माथे पर तो गहरी चोट का निशान है। मंत्री जी, तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाए। माफ करना महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकती। दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से राजकुमारी की याददाश्त जा चुकी है। भगवान ही जाने अब राजकुमारी की याददाश्त कब वापस आएगी। महाराज, इन्हीं की वजह से ही हमारी राजकुमारी की यह हालत हुई है। इन्होंने ही राजकुमारी को बंदी बनाकर अपनी कुटिया में रखा था। इन्हें घोर दंड दिया जाए महाराज। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम बेकसूर हैं महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया। मैंने राजकुमारी को जंगल में बेहोश की हालत में देखा था, तब मैं उसे अपने घर ले आया। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर राजकुमारी की बहुत सेवा की है। हम तो उसे हर रोज हल्दी का दूध पिलाते थे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम निर्दोष हैं महाराज, हमें दंड मत दीजिए। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सिपाहियों, इन्हें तुरंत ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। ना जाने हमें कौन से पुराने जन्मों की सजा मिल रही है। आपके कहने पर ही मैंने राजकुमारी को घर पर रखा और उसकी दिन रात सेवा की, परंतु पता नहीं इसका हमें ये दंड क्यों मिला। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। जो दूसरों की मदद करता है उसे कभी दंड नहीं मिल सकता। तुम देखना, एक दिन महाराज को सच्चाई का जरूर पता चलेगा और वह हमें अपने हाथों से यहाँ से बाहर निकालेंगे। अरे डॉक्टर साहिबा, आप, मेरे पिताश्री कहाँ पर है? मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ बिस्तर पर कैसे आई? महाराज जल्दी आइए, राजकुमारी की याददाश्त लौटकर वापस आ गई है। बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आई है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत देर कर दी, इसलिए तुम्हें बहुत सारे दिन एक छोटी सी कुटिया में बिताने पड़े। परंतु तुम चिंता मत करो, उन्हें उनके दुष्कर्मों की सजा मिल चुकी है। मैंने उन दोनों को एक काल कोठरी में डाल दिया है। ये आप क्या बोल रहे हो पिताश्री? मुझे किसी ने बंदी बनाकर नहीं रखा।
ये आप किसकी बात कर रहे हो? जब मैं घोड़सवारी कर रही थी तो अचानक से मेरा घोड़ा आपे से बाहर हो गया और मेरा सर एक पेड़ से टकराने की वजह से मैं बेहोश होकर जंगल में गिर पड़ी। मुझे बस इतना याद है कि एक बूढ़ा आदमी आकर मुझे वहाँ से उठाकर ले गया था। क्या इसका मतलब वह दोनों सच बोल रहे थे? चलो बेटी, अभी चलो मेरे साथ। ध्यान से देखो बेटी, क्या ये वही इंसान है जो तुम्हें उठाकर अपने घर ले गया था? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी? हाँ पिताश्री, मुझे याद आ रहा है। जब मैं जंगल में बेहोश पड़ी थी तब यही आदमी मुझे उठाकर अपने घर ले गया था। इन दोनों ने मिलकर मेरी बहुत सेवा की थी ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। सिपाहियों, इन दोनों को जल्दी काल कोठरी से बाहर निकालो और मेरे राजमहल में लेकर आओ। मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने गुस्से में आकर आप दोनों को काल कोठरी में भेज दिया था। आज मेरी बेटी तुम दोनों की वजह से ही सही सलामत है। आज के बाद तुम दोनों को बुढ़ापे में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर 5000 सोने की मोहरें भेंट करता हूँ। अब तुम दोनों खुशी खुशी से अपना बुढ़ापा व्यतीत कर सकोगे। महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य था कि हमें आपकी बेटी की सेवा करने का मौका मिला। हमने अपना सारा जीवन गरीबी में बिताया है। आज ऐसा लग रहा है कि आपने हमें सोने की मोहरें देकर हमारे जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया है। इसलिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी बेटी को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। राजकुमारी, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मेरे साथ ही घूमने जाया करोगी। मैं हर पल तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए इस पिंजरे से आजाद कर दो। हाँ मिठू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पिताश्री से मिलाने के लिए। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे और आज के बाद तुम इस पिंजरे से आजाद हो। तुम यहाँ चाहो घूम सकते हो। देखा भाग्यवान, यह हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो हमें आज इतने सालों के इंतजार के बाद मिला है। इसीलिए तो कहते हैं हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। एक दिन हमें उन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है।